हाँ जी, तो क्या बताया था मैंने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, थोड़ा सा आइडिया दे दो एक बारी, जो बच्चे आए थे। हाँ हाँ हाँ, तो एन कैप के बारे में क्या बताया था? दिया, बता, ए और बी जिस प्लेन में, और परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी नहीं बच्चे, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। चलो एक बार फिर से समझते हैं। हाँ, ए क्रॉस बी क्या होता है, एक बार दोबारा से डेफिनेशन समझते हैं। दिस इज द डेफिनेशन हेयर, ए क्रॉस बी इज मोड ऑफ ए इंटू में मोड ऑफ बी इंटू में साइन थीटा इंटू में एन कैप, राइट। ये हमारे ए क्रॉस बी की डेफिनेशन है, जो कि जनरली बच्चे यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, एन कैप नहीं लगाते हैं। वो डेफिनेशन नहीं है, वो गलत हो जाएगा। ए क्रॉस बी क्या है, अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी ही आने वाली है। मींस जैसे ऐसे सोचो कि दो मैट्रिक्स थी हमारे पास, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स। उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आता है, एक एक मैट्रिक्स निकल के आता है ना। तो इसी तरह से अब यहाँ पे भी है कि ये अपने आप में एक वेक्टर है, इसका दूसरा वेक्टर मिला है इसको साथ में, और उन दोनों का क्रॉस किया। क्रॉस क्या है, एक ऑपरेशन है लाइक मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास क्या मिलने वाला है, एक नया वेक्टर मिलने वाला है। ये पूरा का पूरा क्या है, एक नया वेक्टर है। अब इस वेक्टर में दो बातें होंगी, क्या क्या, एक तो मैग्नीट्यूड होगा और एक डायरेक्शन होगी। एक मैग्नीट्यूड होगा और साथ में क्या होगी, डायरेक्शन होगी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि ये जो वेक्टर है वो किस तरह से डिफाइन किया गया है कि भाई देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहां तक, इसमें कोई भी वेक्टर क्वांटिटी नजर आ रही है तुम्हें? मोड ऑफ ए क्या है, स्केलर। मोड ऑफ बी क्या है, स्केलर। साइन थीटा क्या है, स्केलर। तो वेक्टर वाला पार्ट कौन है, एन कैप। और एन कैप क्या है, यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मेनली डायरेक्शन प्रोवाइड कराना। मींस ए क्रॉस बी जो वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन है वो कौन दे रहा है यहाँ पे, एन कैप दे रहा है। बट बात ये आती है कि अगर ए और बी दो वेक्टर्स थे मेरे पास, जिनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। मेनली जो सीन है वो ये है कि मेरे पास ए और बी दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच में एक एंगल है, दैट एंगल इज थीटा एंगल। तो हमारे पास जो ए क्रॉस बी की डेफिनेशन है वो बोल रही है कि मोड ऑफ ए लो, मतलब ए वेक्टर की लेंथ इंटू में बी वेक्टर की लेंथ इंटू में साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो पार्ट है वो क्या बन रहा है, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड वाला पार्ट बन रहा है। देखो एक बात बताता हूँ, ए कैप कैसे डिफाइन किया था हमने, याद करो। ए कैप कैसे डिफाइन किया था, ए वेक्टर अपॉन में इट्स मैग्नीट्यूड। बहुत बढ़िया। तो ए वेक्टर को कैसे बोल सकते हैं, इसको इधर भेजो, मोड ऑफ ए इंटू में ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर, राइट। ऐसी है। ये ए कैप क्या दिखा रहे हैं, ए वेक्टर की डायरेक्शन, मतलब उसके डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर का मतलब है कि उसकी डायरेक्शन दिखा रहा है उसको, ठीक है। और ये क्या दिखा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड। सिमिलरली हेयर, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यार ए क्रॉस बी के अंदर जो डेफिनेशन है उसमें एक एन कैप आ रहा है और हम बोल रहे हैं कि एन कैप एक यूनिट वेक्टर है। तो ये क्या दिखा रहा है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। तो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। बट बात ये आती है कि एन कैप इस डायग्राम में तो कहीं है नहीं सर। तो एन कैप की डायरेक्शन है कहाँ पर, या ये बोल लो कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहाँ है। तो वो डिफाइन करता है कि ये जो एन कैप है, वेयर वेयर n cap is a unit vector in a direction perpendicular to both a and b, or n cap is a unit vector perpendicular to the plane containing vectors a and b both, or n cap is a unit vector in the direction of a क्रॉस b। देखो यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं तो एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में। बट ए क्रॉस बी की एक्चुअल डायरेक्शन है कहां, विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो वो कहता है कि
एन कैप एक यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स ए एंड बी, या ये बोल लो परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ए और बी इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है, देखो ए और बी अगर ये दो वेक्टर्स हैं तो इन दोनों की परपेंडिकुलर, जैसे ये है देखो, ये ए वेक्टर है और इधर बी वेक्टर है, ये ए है ये बी है और इनके बीच में एक एंगल है थीटा, तो इन दोनों की परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी बनेगी, ये थंब, ये इसके परपेंडिकुलर ऐसे आएगा और ये इसके परपेंडिकुलर ऐसे आएगा साथ में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये ए है ये बी है, तो अब हमें ए क्रॉस बी डिफाइन करना है, तो ए क्रॉस बी जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी लेंथ होगी मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, ये इसकी लेंथ होगी और साथ में इसकी डायरेक्शन ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है ए क्रॉस बी। जब भी हमसे क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि दो वेक्टर्स गिवन हैं और उन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर हमें कोई वेक्टर चाहिए, तो इसका मतलब साफ है कि उन दोनों के क्रॉस की बात की जा रही है, उन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की बात की जा रही है, वहाँ पे बात क्लियर है क्या? बट अब उसमें वो चेंजेस क्या करेगा, उसकी लेंथ चेंज कर देगा, तो उसके हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे, अभी आएंगे उस बात पे। तो पहले इस बात को समझ लेते हैं कि ए क्रॉस बी अपने आप में अगर मैं डायग्राम में दिखाऊंगा तो कहाँ पे दिखाऊंगा, ये वाली डायरेक्शन कैसे दिखाऊंगा मैं, यहाँ पे ऐसे दिखाया था। तो ये डायरेक्शन है किसकी, ए क्रॉस बी की बोल लो, या फिर किसकी डायरेक्शन बोल लो, एन कैप की डायरेक्शन। ओके है क्या? अरे बोलो ना ओके है क्या? अब एक बात बताओ, मोड ऑफ ए, ये जो ए वेक्टर है उसकी जो लेंथ है वो फिक्स होगी या कि नहीं होगी? ए वेक्टर अगर तुम्हें गिवन है, गिवन में, तो उसकी लेंथ फिक्स हो गई। बी वेक्टर गिवन है उसकी लेंथ भी, थीटा गिवन है तो साइन थीटा की वैल्यू भी। अब तीन फिक्स नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू भी फिक्स आ गई। ठीक है, अब सुनो कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है ये वाला, वो तो अपने आप में क्या हो गया, फिक्स नंबर हो गया अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर फिक्स्ड है। यस और नो? अगर ए वेक्टर फिक्स कर दिया जाए, बी वेक्टर फिक्स कर दिया जाए, तो ए क्रॉस बी की जो लेंथ होगी वो फिक्स होगी और डायरेक्शन भी फिक्स ही होगी, बट ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि यार कि इस डायरेक्शन में यानी कि जो ए क्रॉस बी वाली डायरेक्शन है, ए क्रॉस बी अपने आप में एक फिक्स लेंथ का है। तो चलो एक काम करते हैं, उसकी जो फिक्स लेंथ है मैं मान लेता हूँ कि ए क्रॉस बी की जो फिक्स लेंथ है वो इतनी है यहाँ तक, तो मैं बोलूँगा कि ये पूरा का पूरा इतना यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या बन गया, ए क्रॉस बी बन गया। बट अब बात ये आती है, यहाँ तक मैं ले गया हूँ तो ये ए क्रॉस बी तो नहीं है ना भाई, ए क्रॉस बी की लेंथ कितनी है, इतनी ही है, तो ये तो ए क्रॉस बी है। अब इस वेक्टर को क्या बोल सकते हो आप, यहाँ से यहाँ तक इतनी लेंथ तक क्या बोल सकते हो आप कि यार ये ए क्रॉस बी की ही डायरेक्शन में है, लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी बोला जा सकता है कि नहीं, क्योंकि सेम डायरेक्शन में यानी कि कोलिनियर वेक्टर्स हो गए, और जब भी दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं बी और ए, तो बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए होता है, याद आ रहा है? यस सर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला जो वेक्टर है वो क्या बन गया है, बोलो बोलो, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, समझना इस बात को, ए एंड बी दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए क्रॉस बी इज वन ऑफ द वेक्टर, नॉट ऑल द वेक्टर्स। ए क्रॉस बी उस डायरेक्शन में अपने आप में क्या है, एक वेक्टर तो है, ये नहीं कि सारे के सारे वेक्टर्स ही ए क्रॉस बी है, नहीं, ए क्रॉस बी के वो लैम्डा टाइम्स है, ए क्रॉस बी के क्या है वो लैम्डा टाइम्स। मतलब जब भी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर की बात होगी तो हम क्या बोलेंगे, वो होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब उस लैम्डा की वैल्यू निकालनी पड़ा करेगी हमें, आर यू गेटिंग? आप ये नहीं बोल सकते कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ इकलौता ए क्रॉस बी है, नहीं, ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी भी उसी डायरेक्शन में है, थ्राइस ऑफ ए क्रॉस बी भी उसी डायरेक्शन में है, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी वो भी उसी डायरेक्शन में है। डायरेक्शन तो सेम ही है ना, सिर्फ नंबर कांस्टेंट नंबर चेंज हो रहा है, मतलब लेंथ चेंज हो रही है। आर यू गेटिंग? तो हम यहाँ पे एक नोट बनाते हैं, जल्दी से लिखो, ए क्रॉस बी इज one of the vector, is one of the vector
वन ऑफ द वेक्टर का मतलब समझ गया ना आप, इज वन ऑफ द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ए एंड बी, या ऐसे लिखी जाती है स्टेटमेंट, और लिखी जाती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। जिस प्लेन में ए और बी हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर भी कौन होता है, ए क्रॉस बी होता है, जो कि वन ऑफ द वेक्टर है। ठीक है, ये स्टार मैंने मार्क कर दिया। अब एक और डबल स्टार करते हैं उसको हम। अगर हमसे क्वेश्चन में बोला जाएगा इफ डी इज ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी, क्वेश्चन ने बोला है कि भैया देयर इज ए वेक्टर डी वेक्टर जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो बताओ डी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। 1, डी वेक्टर है, ए और बी दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर वो दे रहा है क्वेश्चन में, और उसका नाम दे रहा है वो डी वेक्टर। तो बताओ डी वेक्टर की वैल्यू ए और बी की टर्म्स में क्या लिखेंगे। बोल बोल, थोड़ा तेज बोल। D must be equals to lambda times of A cross B for some lambda। अभी अभी तो बताया यार मैंने कि A और B दोनों की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में A क्रॉस B क्या है, वन ऑफ द वेक्टर है। अब एक और दूसरा वेक्टर नाम दे दिया उसने डी वेक्टर, ए और बी के परपेंडिकुलर। तो डी वेक्टर और ए क्रॉस बी में क्या रिलेशन हो गया, सेम डायरेक्शन में हो गए जी वो। अब उसकी लेंथ का मुझे पता नहीं कितनी है, तो मैं क्या बोलूंगा, वो ए क्रॉस बी का क्या हो गया, लैम्डा टाइम्स हो गया। अभी भी नहीं आई बात समझ में। जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है यानी कि पैरेलल हैं, तो एक दूसरे के वो लैम्डा टाइम्स होंगे। आप उनको इक्वल नहीं कह सकते, इक्वल कहने के लिए कुछ और कंडीशन भी गिवन होगी, तभी इक्वल बोल सकते हो, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज आप लैम्डा टाइम्स करके बोलोगे। गॉट द पॉइंट, क्लियर टू ऑल, आवाज। चलिए जी, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम डेफिनेशंस। डेफिनेशन मतलब पहले तो मैं डेफिनेशन मार्क कर देता हूँ, एक बार फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होती है भाई, मोड ऑफ ए इंटू, हाँ, एन कैप। एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ए और बी के रिस्पेक्ट में उन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, और उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जिसमें ए और बी रखे गए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक मिनट पेपर देना, कोई पेपर, जैसे ये है, मान लो इस प्लेन में मैंने एक वेक्टर ये बना दिया ए और एक वेक्टर ये बना दिया बी, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी, ये वाली है ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, ए क्रॉस बी, यानी कि एन कैप। एन कैप इस वाली डायरेक्शन में है, वो ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, यहाँ पे कर दो, यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, सेम ही तो है ना डायरेक्शन, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो उस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर भी है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर तो है ही है, और उस पूरे प्लेन के भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। गॉट द पॉइंट, ठीक है। सुना, अब ए क्रॉस बी की डेफिनेशन। अब आती है ऑब्जर्वेशन नंबर 1। तो इससे हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है, सबसे पहले देखते हैं कि यार ये एक वेक्टर क्वांटिटी दिख रही है मुझे। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज ए, लिख लो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इस वजह से सो क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज, क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी कहते हैं। क्लियर,
जैसे डॉट प्रोडक्ट को क्या कहते हैं हम, स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि वहां पे वैल्यू क्या आती है, स्केलर आती है। और यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, तो इसलिए इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। सेकेंड चलो अब माही बताएगी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। डन, ओके ईशा। चलो ऐशनी आप बताओ। फोकस ऑन योर गोल्स, यस, हाँ बताओ। ओके अरे यार ठीक है, मोड के अंदर ए भी साइन थीटा ही बोल रहे हैं सब बच्चे वैसे, तो ए इंटू बी इंटू साइन थीटा इज द आंसर, है ना। मोड ऑफ ए आप ऐसे लिख सकते हो। क्या बोल रही है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से जो वेक्टर क्वांटिटी, सो वेक्टर प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ, सो क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। हाँ इसको ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता कि मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, ऐसा नहीं होता। वो ए क्रॉस बी की अपनी डेफिनेशन है। इस क्रॉस का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है नॉर्मल वाला, इस क्रॉस का मतलब ये वाली डेफिनेशन है। और इस वाली डेफिनेशन के हिसाब से जब हम इस पूरे का मॉडुलस लेंगे तो इस पूरे का मॉडुलस क्या आएगा, इस पूरे का मॉडुलस और साथ में एन कैप का मॉडुलस, और एन कैप का मॉडुलस कितना हो गया 1, क्योंकि एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर। और साइन थीटा का मॉडुलस मैंने सिंपली साइन थीटा क्यों लिख दिया, क्योंकि जो थीटा की वैल्यू है हमेशा 0 से 180 के बीच में ही होती है, और 0 से 180 के बीच में साइन थीटा ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, तो आप साइन थीटा का मॉडुलस हटा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये डन है। अब थर्ड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से निकालना हो, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, हाँ जी, तो बताओ इसमें एंगल कैसे निकालेंगे अपन लोग, साइन थीटा की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन में मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी। फिर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए साइन वर्स कर देना लास्ट में। नंबर फोर क्या है मेरे पास जी, फॉर एनी वेक्टर ए क्रॉस ए क्या आएगा बोलो। ए वेक्टर का अगर मैं ए वेक्टर के साथ ही क्रॉस करूंगा तो क्या मिलेगा, सोचो, डेफिनेशन में लगाओ, मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ ए स्क्वायर साइन थीटा। अब थीटा क्या है यहाँ पे, ए और ए के बीच में एंगल कितना होगा 0, और साइन 0 कितना होता है 0, तो इसका मतलब ये पूरा पार्ट क्या बना दिया 0, और साथ में एन कैप, 0 इंटू में एन कैप क्या बनेगा 0 वेक्टर। 0 के ऊपर एक एरो दे दो, क्यों दे दो, क्योंकि हमारे पास आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए, वेक्टर फॉर्म में आना चाहिए। जब भी हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमारा आंसर वेक्टर फॉर्म में ही होना चाहिए, तो दैट इज 0 वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का अपने साथ जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है 0, और डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है, हाँ ईशा बताना चाह रही है, ए वेक्टर डॉट विद इटसेल्फ, बस चलो वेरी गुड। मोड ऑफ ए स्क्वायर, ए डॉट ए इज मोड ऑफ ए स्क्वायर, और इसके ऊपर हमने कम से कम भी 5-6 क्वेश्चंस किए थे डीपीबी में। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो वेक्टर डॉट विद इटसेल्फ, तो वेक्टर डॉट विद इटसेल्फ इज वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, राइट ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नंबर 5 इफ ए इज पैरेलल टू बी, अगर ए बी के पैरेलल है तो सोचो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी। अगर ए बी वेक्टर के पैरेलल आ जाता है
तो ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? और साइन थीटा कहाँ गया? और साइन 180 कितना होता है? साइन 0 और साइन 180 0 ही होते हैं। थीटा 0 हो गया ना, क्यों 180 ले जा रहे हो भाई? पैरेलल है तो 0 बोल दो, ठीक है। और साइन 0 0 होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 0 वेक्टर अगेन। तो पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है ना। ए डॉट बी मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा, थीटा 90 है, कॉस 90 0 होता है, तो 0 हो गया। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर होता है, राइट? ओके जी, नंबर 6, नंबर 6 आई कैप। उससे पहले एक और काम कर लेते हैं, एक और काम। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते हैं। इनफैक्ट जो बी क्रॉस ए होता है भाई, वो क्या होगा? दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। ऐसा क्यों होता है? देखो भाई, ये हम ए की बात कर रहे हैं, इधर हम बी की बात कर रहे हैं, दिस इज बी। तो जो हम ए क्रॉस बी डिफाइन करेंगे, ए क्रॉस बी, तो ए से बी की तरफ चलेंगे, यह डायरेक्शन। तो हमारे पास जो थंब जाएगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा? आउटसाइड या इनसाइड? आउटसाइड जा रहा है। ए से बी की तरफ चलोगे तो आउटसाइड थंब जा रहा है, दैट मीन्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब इसी में देखो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या बनेगी? इनसाइड। इसका मतलब सेम में ये बी क्रॉस ए हो गया डायरेक्शन में। अच्छा, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, क्योंकि अगर आप एक बी क्रॉस ए की डेफिनेशन बनाते हो तो क्या बनेगी? बी क्रॉस ए की डेफिनेशन मोड ऑफ बी इंटू मोड ऑफ ए इंटू साइन थीटा, तो सेम ही रहेगा, थीटा ए और बी के बीच का एंगल। बट साथ में जो एन कैप है उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। कौन सी डायरेक्शन हो गई है? जो एन कैप अगर हम ए क्रॉस बी के अलोंग यूज कर रहे हैं, दिस इज एन कैप, तो हम बोलेंगे कि भाई ये तो फिर माइनस एन कैप हो गया। बात समझे कि नहीं? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये माइनस का एन कैप आ जाएगा। सो दैट्स वाई दिस इज माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं बट मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, बट बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है। ऑब्वियसली कोई वेक्टर दूसरे का नेगेटिव है तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही होंगे ना। जैसे स्टार्टिंग में किया था ए बी और बी ए इज इक्वल टू माइनस ए बी, तो लेंथ तो सेम ही थी ना, याद आ रहा है? लेंथ तो सेम है जब एक दूसरे के नेगेटिव है, तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन नेगेटिव है तो डायरेक्शन अपोजिट है बस। नंबर 7 पे आते हैं, आई जे के, आई क्रॉस आई। चलो माही बताओ, आई क्रॉस आई। हाँ, बोलो। जीरो, श्योर, लॉक कर दें? हाँ जी, ऐशनी, ऋतिक, जीरो, श्योर? श्योर नहीं हूं। अर्पित, 1। 1/1 वेक्टर, 1 वेक्टर नहीं होता कुछ भी। हाँ, अभी ऊपर तो लिखा हुआ था, इससे पहले वाला एक स्टेप बताया था मैंने पीछे। डॉट प्रोडक्ट 0 होता है ना, तो ये 1 होगा। किसी भी वेक्टर का उसी के साथ, सॉरी, किसी भी वेक्टर का उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है? 0 वेक्टर होता है। क्यों होता है? क्योंकि उन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 है। और क्रॉस प्रोडक्ट जब करते हैं तो साइन थीटा आता है, साइन 0 0। आई क्रॉस आई मोड ऑफ आई साइन 0।
डेफिनेशन लगा दो ना भाई, इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? दैट इज जीरो वेक्टर। देन जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। चलो अब विदुषी बताएगी आई क्रॉस जे कितना होगा विदुषी जी। चलो शताक्षी, ओके, ऐशनी, के कैप, ऋतिक, के कैप कहाँ से आया ये? हाँ कैसे? चलो हम डेफिनेशन लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे? डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है? ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, उन दोनों का क्रॉस है, तो मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। थीटा कितना इन दोनों के बीच में? अब 90 है, आई अलोंग एक्स एक्सिस, जे अलोंग वाई एक्सिस, तो साइन 90। और साथ में आएगा एन कैप, वेयर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, यानी कि आई एंड जे। तो आई यानी कि एक्स एक्सिस, जे यानी कि वाई एक्सिस, वो भी पॉजिटिव और पॉजिटिव ऊपर, ठीक है ना। तो उनके जब हम, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है भाई, तो जब हम इन दोनों का क्रॉस कर रहे हैं तो बाहर की तरफ निकल के आएगा हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर, और वो कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव जेड एक्सिस, यानी कि के कैप। तो हमारे पास क्या आएगा? एन कैप की वैल्यू के कैप। वो जो एन कैप है वो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया? के कैप में, बिकॉज ऑफ यूनिट वेक्टर चाहिए था विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ आई कैप एंड जे कैप, यानी कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों के परपेंडिकुलर। गॉट द पॉइंट? अब वो भी बाहर वाली साइड में, अंदर वाली साइड में होगा तो माइनस के कैप हो जाएगा फिर, ठीक है। सो नाउ व्हाट दिस इज, ये वन ये वन ये वन, तो बचा कौन? ओनली के कैप। बात समझे क्या? अरे बोलो, ठीक है। अब आई जे के है ना, क्या बोला मैंने? आई जे के वाला जो पैटर्न है उसको हम ऐसे याद रखेंगे, आसान तरीका। आई जे के की एक साइकिल बनाओ इस तरह से, आई जे के। जब हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं इस साइकिल में, ऐसे आई क्रॉस जे करेंगे तो क्या मिलेगा? के। जे क्रॉस के मिलेंगे तो क्या मिलेगा? आई। के क्रॉस आई करेंगे तो क्या मिलेगा? जे। अब रिवर्स डायरेक्शन में चल रहा, ये कौन सी डायरेक्शन है आपकी? पॉजिटिव वाली। अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या मिलेगा? नेगेटिव। मींस अगर आप आई क्रॉस के करोगे, आई क्रॉस के, रिवर्स डायरेक्शन हो गए ना ये, तो क्या मिलेगा आपको? माइनस जे मिलेगा। ओके है? सारे लिखने की जरूरत है मुझे? नहीं? डन। नंबर 9, ये सारी ऑब्जर्वेशन पता है ना कहाँ से निकल के आ रही हैं? डेफिनेशन से निकल के आ रही हैं, जो कि आप याद रख लेंगे। बहुत ही सिंपल सी छोटू सी डेफिनेशन है। नंबर 9 इज की दो वेक्टर्स दिए हुए हैं मुझे, ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है मुझे, है ना, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। समझना इस बात को, सपोज करो जैसे ये 2i है प्लस में j है, ये 3i माइनस का ये j और प्लस का k कैप है। अब मुझे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट भी अपने आप में क्या एक प्रोडक्ट है, बट जहां i j k आएंगे वहां पे क्रॉस चलेगा, और जहां नंबर्स होंगे यानी कि उनके जो कॉफिशिएंट होंगे उनमें सिंपल मल्टीप्लीकेशन होगी। तो जैसे कि अब मुझे यहाँ पे a क्रॉस b करना है। अच्छा, इसमें एक बात का जरूर ध्यान रखना है, जैसे मैट्रिक्स में भी ध्यान रखा था तुम लोगों ने, कि भैया जब a क्रॉस b है तो a और b की जो पोजीशन है उसको आपने चेंज नहीं करना है, a पहले b बाद में, इसी ऑर्डर में रहना है, ठीक है। तो a की वैल्यू मैंने लिखी 2i प्लस का j, और क्रॉस किया मैंने किसके साथ? 3i माइनस में j प्लस का k, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि जब हम क्रॉस करेंगे तो पहले ये है बाद में ये है ना। 2 और 3 आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई, और साथ में क्या आएगा? आई क्रॉस आई कितना होता है? 0, तो 2 इंटू 3 वाला पार्ट खत्म। अब दिस इंटू दिस, आई क्रॉस जे क्या होता है? साइकिल चलाओ, आई क्रॉस जे तो के, तो 2 इंटू में माइनस का 1 यानी कि माइनस का 2 और साथ में के कैप। आई क्रॉस के तो माइनस जे, तो 2 इंटू में माइनस जे हो गया, -2j। अब j का i के साथ, j क्रॉस i तो माइनस का k,
तो कितना आएगा माइनस का 3k कैप। आर यू गेटिंग? ठीक है, जे क्रॉस जे 0, जे क्रॉस के आई, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, तो 1 आई। अब आई वाला पहले लिख दिया मैंने, फिर जे वाला देखा -2j ये ओनली, एंड देन के वाले माइनस का 5 हो गया। तो दिस इज योर आंसर। अब आप सोच रहे होंगे साइंस वाले बच्चे जो पढ़े लिखे हैं कि यार क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे तो नहीं किया था हमने फिजिक्स में, हमने तो डिटर्मिनेंट से किया था, राइट ना, है ना, छुपा छुपू के, है ना। तो यहाँ पे हम खुले आम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं छुपाया, देखो हमने। ऐसे कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं डिटर्मिनेंट्स वाला मेथड ही बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा तुम्हें। तो यहाँ पे हम ए क्रॉस बी ऐसे कर सकते हैं, इजीली हो जाएगा। अब बातें आती है कि फिजिक्स में हम डिटर्मिनेंट वाला मेथड क्यों कर रहे हैं, राइट। एक्चुअल में नहीं, टाइम वेस्ट नहीं है, वो भी अच्छा मेथड है। हम यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट वाला मेथड यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। क्योंकि हुआ क्या था, देखो हमारे पास आई जे के पहला जो वेक्टर है ए, उसके मैं कंपोनेंट्स मान लेता हूँ a1 a2 और a3, जो कि यहाँ पे 2 1 0 है, ठीक है। ऐसे ही बी वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या मान लेते हैं अपन लोग, b1 b2 b3। तो यहाँ पे लिखा मैंने a1 a2 a3, देन आया b1 b2 b3, और ये मैंने बना दिया डिटर्मिनेंट, ठीक है। अगर आप इसको ओपन करते हैं डिटर्मिनेंट वाले तरीके से, तो क्या आएगा, आई के साथ क्या आएगा, a2 इंटू b3 माइनस में b2 इंटू a3, ऐसे आएगा ना। अरे डिटर्मिनेंट ओपन करना तो आता है ना सभी को, ठीक है। तो आई कैप के साथ क्या आ रहा है, विदुषी बोलना यार। हाँ a2 b3 माइनस, हाँ b2 a3 या a3 b2, ओके, ये हो गया आई के साथ। देन इसके बाद क्या आएगा बोल, माइनस माइनस, ओके माइनस, A1 B3 हम्म, माइनस B1 A3 ओके a1 b3 माइनस का a3 b1, J और जे क्या बीच में माइनस भी है, ओके। देन प्लस प्लस के कैप के साथ, A1 B2 हाँ a1 b2 माइनस में a2 b1, ठीक है, ये आएगा। अगर मैंने डिटर्मिनेंट को ओपन किया, ये आया। अब यही काम आपने डायरेक्टली करके देखो, a1 a2 a3 यहाँ पे रखो, b1 b2 b3 यहाँ पे रखो, तो आप देखोगे कि यही सेम वैल्यू आ जाएगी। मेनली हमने पहले ऐसे किया, पहले ऐसे ही किया गया, फिर देखा बाई चांस दिख गया उसको भाई डिटर्मिनेंट में भी सेम आ रहा है ओपन करने पे, तो उसने बोला कि क्यों मैं इतना इतना क्यों कर रहा हूँ, आई क्रॉस जे बार बार यूज़ करूँगा, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, कहीं गड़बड़ हो गई तो, है ना, माइनस प्लस की बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो इसलिए बेटर तरीका क्या निकाला गया, डिटर्मिनेंट। तो हम डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे, बस क्या याद रखना है, पहली जो रो है वो फिक्स है, आई जे के लिखने हैं उसमें, दूसरी रो में वो लिखना है जो पहला वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स, और जो लास्ट वाली रो है उसमें सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स, और उस डिटर्मिनेंट को ओपन कर लेना है, ठीक है। अगर आपके वेक्टर्स के अंदर कम नंबर्स हैं, आई जे है सिर्फ, इसमें सिर्फ आई है, मान लो पहले वाले में आई जे के है, दूसरे वाले में सिर्फ आई है, तो आप डिटर्मिनेंट की जगह डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा आसान हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई, मान लो यहाँ पे आई सिर्फ आई वाला पार्ट है और इसमें आई जे के हैं, तो ये तो फटाफट हो जाएगा, आई क्रॉस आई वैसे 0 हो गया, आई क्रॉस जे पता ही है यार के हो गया, और आई क्रॉस के करोगे तो माइनस जे हो जाएगा, नंबर्स लिखित हो गए, जितने तुम डिटर्मिनेंट बनाओगे इतने में तो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो आपके पास अब दोनों चॉइसेज हैं, जैसे मर्जी कर लो। गॉट द पॉइंट, कुछ बोल लिया करो यार। चलिए जी, तो अब ये 9 पॉइंट्स के ऊपर काम करते हैं, पहले क्वेश्चंस करते हैं, अभी पॉइंट्स बाकी हैं बट पहले क्वेश्चंस करते हैं। नहीं तुम बोलोगे सर थ्योरी थ्योरी बढ़ा के चले गए, क्वेश्चन तो कराए नहीं कोई भी। चलो जी आओ,
पहले 2 क्वेश्चन देखते। 3 ये लीजिए, पहले क्वेश्चन पे आओ। ए वेक्टर ये दिया हुआ है, बी वेक्टर ये दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड बी क्रॉस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर, बी क्रॉस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर। अच्छा एक बात समझो पहले, सुनो सुनो सुनो, अगर मान लो कि m टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी है यहाँ पे मॉडुलस के अंदर, मैग्नीट्यूड के अंदर, तो m को आप बाहर ले सकते हो प्रोवाइडेड वो m कैसा नंबर हो, पॉजिटिव, या ये बोल लो कि m कैसा भी नंबर हो फिर तो m का मॉडुलस ले लो और साथ में a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, एक और बात, जैसे a वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है 2 इंटू बी के साथ, तो आप इस 2 को आगे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और a क्रॉस b। अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें क्यों बता रहे हैं, मतलब आप 2 इंटू बी करके और फिर भी तो क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो ना। क्या होता है कि बी के नंबर जो भी हैं उनको आप पहले डबल कर रहे हो, समझ रहे हो, उन नंबर्स को आप डबल कर रहे हो, और फिर आप जब क्रॉस प्रोडक्ट मतलब डिटर्मिनेंट बनाओगे तो आपके पास नंबर्स बड़े होंगे, इसका मतलब कैलकुलेशन में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। जैसे आप उस नंबर को, अभी तो मैंने 2 लिखा है मैंने, मान लो यहाँ पे 12 होता, ऐसे भी तो हो सकता था ना, तो 12 नंबर से आप पहले मल्टीप्लाई कर रहे होते वेक्टर के आई जे के वाले कोफिशिएंट्स को, फिर आप डिटर्मिनेंट के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे होते क्रॉस वाली, तो बेटर होगा कि आप नंबर्स को जितना ज़्यादा छोटा बना सकते हो। मीन्स आप उस 2 को 12 को जो भी नंबर है उसको सीधा बाहर करो ए और बी का क्रॉस करके, और फिर लास्ट में कर दो मल्टीप्लाई। बात समझे कि नहीं? ठीक है, सो नाउ ऐसे ही यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, वो बोल रहा है कि बी क्रॉस ट्वाइस ऑफ ए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ इसको भाई कि यार बी क्रॉस ट्वाइस ऑफ ए है, ओके, तो हम इसको 2 को सीधा ही बाहर निकाल देते हैं और अंदर कौन बचा, बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड। नाउ अब पहले क्या निकालोगे आप, बी क्रॉस ए निकाल लो, पहले क्या निकाल लो, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए क्या आएगा जी, पहली रो आई जे के, दूसरी रो में क्या आएगा बोलो, दूसरी रो में विदुषी बताओ जरा, दूसरी रो में क्या आएगा, कुछ बोल लो भाई। हाँ जी, दूसरी रो में क्या आ रहा है, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट कितना है 0, और के का कोफिशिएंट कितना है -3, 1 0 -3। ठीक है, देन अब ए वेक्टर में क्या आ रहा है जी 1 -2 3, 1 -2 3। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट करो, डिटर्मिनेंट ओपन कर लो जी, डिटर्मिनेंट ओपन किया तो क्या मिला हमें, आई के साथ ये रो ये कॉलम गई, तो ये 0 ये माइनस का 6 कौन बोल रहा है, -6 आएगा यार, माइनस बीच में और वो +6 तो -6 ही रह गया, माइनस जे के साथ चलते हैं जी, ये रो गई और ये कॉलम गई, तो 3 और प्लस का 3 और साथ में जे कैप, फिर प्लस के कैप के साथ ये गया और ये गया माइनस का 2 और ये के कैप, मतलब माइनस का 6 आई माइनस का 6 जे माइनस का 2 के कैप, इनफैक्ट -2 और कॉमन ले लिया मैंने इसमें से, तो 3i प्लस का ये 3j प्लस का ये के कैप, ये आ गया, ये आया बी क्रॉस ए। अब मुझे निकालना क्या है मुझे बोलो, देयरफॉर ट्वाइस ऑफ बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, ये निकालना था, इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ बी क्रॉस ए ये है, और इसका मुझे निकालना मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड करते समय ये जो नंबर -2 है उसका मैग्नीट्यूड करेंगे तो 2 हो जाएगा, -2 का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 2, साथ में अब इसका मैग्नीट्यूड करो तो कितना आएगा, रूट के अंदर 9 + 9 + 1
19, तो 4√19, क्या बात है, वेरी गुड, 4√19, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो एक बारी। आ जाओ, इधर बैठ जाओ, सिंगल सिंगल। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप सभी। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप सभी, 12th क्लास। इधर बैठ जाओ दोनों। दोस्ती यारी हो गई। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ मैंने, ये ले भाई बंसल जी, 2 शीट्स लो। सेकंड क्वेश्चन हुआ, ईशा हुआ सेकंड क्वेश्चन? अभी तो पढ़ा भी नहीं सर, क्या बातें कर रहे हो आप, 4-5 बार बोलोगे तब जाके तुम्हें पढ़ूंगी क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्लास 11 था, अपन टेस्ट पे ध्यान देंगे। कर भाई, अभी छोटू आ गया, बैठ जाओ। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड दिस, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। मैंने क्या बताया था तुम्हें अभी कि जब भी कोई वेक्टर मांगेगा वो किसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। दो वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर एग्जिस्ट करता ही करता है, ए क्रॉस बी। बट ए क्रॉस बी इज नॉट द ऑल द वेक्टर्स, बात समझ में आ रही है? ए क्रॉस बी इज वन ऑफ द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा, तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल के रख लेता हूं, ठीक है। अब ए क्रॉस बी के साथ साथ मैं उसकी डायरेक्शन निकाल लेता हूं। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे सर, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर, वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, वो वेक्टर डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो मुझे कौन सी डायरेक्शन मिल गई है, वो एन कैप मिल गया मुझे, वो क्या मिल गया मुझे, वो एन कैप, इनकी डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एन बी या प्लेन परपेंडिकुलर टू द ए एन बी। ओके, अब उस डायरेक्शन का अपना मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 यूनिट वेक्टर है। कितना मैग्नीट्यूड चाहिए अपन को, √171, उतने से मल्टीप्लाई कर दो उस डायरेक्शन को, तो डायरेक्शन भी रहेगी ए और बी के परपेंडिकुलर वाली और साथ में मैग्नीट्यूड √171। बात समझे कि नहीं? तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी निकाला मैंने यहाँ पे, आई जे के 1 2 -3 3 -1 2, बताओ जल्दी से क्या आ गया ये आई के साथ,
6 प्लस 6 माइनस का 3, नहीं 6 नहीं 4, 4 माइनस का ये 3 माइनस का j के साथ क्या आया, ये गया 2 माइनस माइनस प्लस 9, फिर प्लस में k कैप के साथ माइनस का 1 माइनस का ये 6, ये हो गया i माइनस का ये 11j माइनस का ये 7k कैप। अब ये हो गई एक वेक्टर जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है या ए और बी दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब मैंने इसकी डायरेक्शन निकाल ली। डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने क्या बोला कि इसका क्या निकालो, पहले मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकाला, कितना आ गया जी, √171 ही आ गया ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सो देयरफॉर डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर, ऐसे लिख लो, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन perpendicular to the plane of vector a and b। क्या लिखूं बताओ इसका आंसर, क्या लिखूं बोलो। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन perpendicular to the plane of a and b। अरे दिस इज द वेक्टर perpendicular to the plane of a and b and this is its magnitude। तो क्या करूं, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके लिख दो जी, ठीक है जी। ये आ गया, ये हो गया वो डायरेक्शन जो कि ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है। अब हमें चाहिए एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, डायरेक्शन तो ये मिल गया ना उस वेक्टर के लिए, हमें मैग्नीट्यूड इतना करना है, इससे मल्टीप्लाई कर दो। सो देयरफॉर इसको भी कुछ नाम दे दो ना यूनिट वेक्टर को, क्या एन कैप ही नाम दे दूं, एन कैप से। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा मेरे पास, बताओ। रिक्वायर्ड वेक्टर विल बी √171 इंटू में एन कैप। तो एन कैप जैसे ही डालूंगा तो √171 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो क्या बचा आंसर, आई कैप माइनस 11j माइनस 7k कैप। ये मेरा आंसर आ गया जी। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये समझ नहीं आया, बताएं। व्योम भैया क्या कर रहे हो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप। चलो बढ़िया ही रहने चाहिए। और जी सार्थक ठीक हो भाई, अच्छा फील हो रहा है, नहीं हाँ बुरा तो कुछ हो नहीं सकता उससे। तेरे तो फोन लेने वाली थी मम्मी, क्या हुआ। सर मत बोलो आप। अच्छा नहीं बोलूँ मैं, नहीं ले रही ना अभी। सर याद दिलाए दो ना। क्यों क्या करना है आप, कुछ नहीं, बस सोशल मीडिया बंद कर दिया है बहुत ज्यादा हद तक। अच्छी बात है, मैं भी बंद कर रहा हूँ बिल्कुल। आज मैंने सुबह 10 बजे मैं रास्ते में आ रहा था, तब मैंने अपना नेट ऑन किया है सुबह से। सोशल मीडिया और नेट में बहुत फर्क होता है। अरे सोशल मीडिया तभी चलेगा, नेट के बिना कैसे चलेगा कुछ भी, हद ही है मतलब। मेरी हद है मेरी। नहीं, क्वेश्चन नंबर 3। गुड। सर पीछे आंसर में प्लस माइनस दो। प्लस माइनस इसलिए दिया हुआ है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, फाइंड अ वेक्टर, ठीक है। सुनो, अगर वो बोलता है फाइंड ऑल वेक्टर्स, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। फाइंड ऑल वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड दिस, सेम क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यार देखो मैग्नीट्यूड उतना ही चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन चाहिए ए और बी के। अब ए और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक तो बाहर भी और एक अंदर भी तो है, डायरेक्शन तो परपेंडिकुलर ही है ना। तो इसलिए वहाँ पे क्या बोलेंगे वो, ये एन कैप हो गया, रिक्वायर्ड वेक्टर में यहाँ पे प्लस माइनस लगा दो, बस यहाँ पे प्लस माइनस लगा दो। और समटाइम्स ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी वेक्टर्स आर देयर, हाउ मेनी वेक्टर्स आर देयर, 1 मार्कर में से, ठीक है, कि जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो सकते हैं विद ए फिक्स यूनिट मैग्नीट्यूड। तो अगर मैग्नीट्यूड फिक्स कर दिया तो एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, तो वहां पे आंसर 2 आएगा, ठीक है। जनरली बच्चे 1 करके आते हैं। मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं है तो बता तो कितना आएगा, अगर मैग्नीट्यूड फिक्स ना हो तो कितना आएगा आंसर, इनफाइनाइट।
क्योंकि अलग अलग मैग्नीट्यूड के तो सेम डायरेक्शन में कितने भी ले लो ना। क्लियर? चलिए जी आगे। हर चीज पूछनी नहीं होती है, सोचना होता है थोड़ा। चले आगे। लो जी, इफ आर वेक्टर इज दिस फाइंड दिस। यहां पे थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक दिख रही है मुझे, ये आर क्रॉस आई है, आर क्रॉस आई डॉट आर क्रॉस जे प्लस में एक्स इंटू वाई। चलो स्टार्ट करो, ये तो बहुत ही सिंपल है। और भी पहलवान, ठीक है तू। और कहाँ मैच मैच हो रहा तेरा? ये बोर्ड का मैच आ रहा है। अच्छा बोर्ड का मैच आ रहा है। ऋतिक कोई पहलवान बना के छोड़ेगा तो अपनी तरह है। हैं? किस क्लास को? फिफ्थ में? ये बेटा 11th में है। 5 के बड़े होते हैं। बड़ी गलती से 11th में ही है। हैं? 11 का पढ़ रहा है। हाँ हाँ। दोनों इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। या जसप्रीत बैग को इधर रख दो। शुभम आप अंदर की तरफ चले जाओ वहां पे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 डन। शताक्षी तू सेपरेट बैठा कर। नहीं सॉरी। आर वेक्टर दिया हुआ है, आर क्रॉस आई निकाला आप लोगों ने। पहले आर क्रॉस आई निकालो। इसमें आर क्रॉस आई कैसे निकालेंगे? या तो आप डिटरमिनेंट से निकाल लो या फिर डायरेक्टली निकाल लो। डायरेक्टली कैसे? ये एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ? आई कैप के साथ। आई कैप का मतलब क्या हो गया? 1 आई कैप प्लस 0 के कैप, ऐसे है ना दूसरा वेक्टर। अब क्रॉस करो, आसान होगा। कैसे भाई? आई आई 0 हो जाएगा, आई जे वैसे ही 0 है, वो छोड़ दो। अब आते हैं सीधा जे पे। जे क्रॉस आई कितना होता है? आई जे के। जे क्रॉस आई उल्टा चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं तो माइनस के, तो इसका मतलब वाई और माइनस का के, माइनस का वाई के कैप। फिर के क्रॉस आई सीधा चलेंगे, आई जे के, तो के क्रॉस आई जे, तो इसका मतलब जेड जे कैप। बात समझे क्या? या तो आप डिटरमिनेंट से कर लो। डिटरमिनेंट से करेंगे तो पहली रो आई जे के, दूसरी रो एक्स वाई जेड और तीसरी रो 1 0 0। ठीक है, उसका डिटरमिनेंट ओपन कर लो तो ये आ जाएगा। ओके, सिमिलरली अब जल्दी से बताओ आर क्रॉस जे क्या आ रहा है? निकालो आर क्रॉस जे। आर क्रॉस जे निकालो। अगर यहाँ पे जे होगा तो आई क्रॉस जे के हो जाएगा, तो एक्स के कैप, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस का जेड आई कैप। ठीक है, ये आ गया। इनको सही ऑर्डर में लिख लेता हूँ। ऑर्डर से मतलब है कि पहले जे यानी कि जेड जे कैप लिख लिया पहले, और माइनस का वाई के कैप लिख दिया इसको मैंने। ऐसे इसको भी सही ऑर्डर में लिख देता हूँ, माइनस का जेड आई कैप और प्लस का ये एक्स के कैप। ओके है क्या? अब इन दोनों का डॉट कर दो।
आर क्रॉस आई डॉट करना है ना इन दोनों का, इन दोनों के बीच में डॉट है आर क्रॉस जे, तो डॉट करेंगे तो क्या मिलेगा, और प्लस में एक्स इंटू वाई, पूरा एक साथ ही निकाल लेते हैं। इन दोनों का जब मैं डॉट करूंगा यानी कि दिस डॉट विद दिस, तो क्या आएगा सोचो, जे का आई वाले के साथ 0, जे का के वाले के साथ 0, के का आई वाले के साथ 0, के का के वाले के साथ डॉट करेंगे तो आता है नंबर, क्या आता है, जो नंबर्स कॉफिशिएंट होंगे वही तो आएंगे ना। अरे डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं भाई, तो माइनस का क्या आ रहा है, y इंटू एक्स, और प्लस में क्या दिया हुआ था पहले से, एक्स वाई दिया हुआ था अलग से, तो इन दोनों को आपस में क्या किया मैंने, कैंसिल किया, तो ये आंसर क्या आ गया 0। ठीक है जी, क्या क्या यार डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो ना भाई आप, ये डॉट प्रोडक्ट निकाला है तो ये तो स्केलर क्वांटिटी बन गया, स्केलर में एक नंबर ऐड कर रहे हो आप तो स्केलर ही तो आएगा, वेक्टर कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सिंपल है, जो क्वेश्चन अभी हमने थर्ड किया है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी है। क्वेश्चन ऐसे नहीं कर ले यार, ये वाला चैप्टर तो कर ले भाई, अब तो ये किसी भी और चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी नहीं है अब तो इसमें, ऑलरेडी फिजिक्स में भी 11th में पढ़ ही रखा थोड़ा बहुत, तो 12-13 नंबर का है, इसी से पास हो जाएगी। अरे मतलब पास करने में तो बहुत हेल्प करेंगे 13 नंबर, 50% हो गए यार पासिंग के, और क्या, पास होने टारगेट है तेरे लिए तो। नहीं ज्यादा नंबर लाने तुझे हाँ जी 1 घंटे का है। 27 ही तो लाने हैं, पॉइंट में 27 आ जाए बस, सही है है, ना? यही तो बोल है मेरा जिंदगी का। ठीक है, फोकस ऑन योर गोल्स। ये लड़कियां नहीं आई यार, ये क्या बात है, बुलाओ ने यार, बुला व्योम, बुला के ला। हेलो हेलो, हाँ जी मैम, नमस्ते जी मैम। मैम 11:30 बजे फ्री हो जाएंगे बच्चे, बस 10 मिनट और, 10 मिनट और दीजिए, ठीक है, ओके, नहीं नहीं 10 मिनट बस, ओके मैम। सॉरी, मैं रख देती हूँ, मैं उधर रख दूँ। सताक्षी किया यार, क्या दिक्कत है यार तुम लोगों को यार, ए कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है ए है, जो कि हम ऑलरेडी नोटेशन देते ही हैं सिंपल, ठीक है जी, तो ए वेक्टर आप एज्यूम कर लो, लेट ए वेक्टर इज एक्स आई कैप, चलो एक्स वाई जेड ही मान लेते हैं ज़्यादा इजी रहेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। अब भी ये भी सेम क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन था हमारा, उसमें हमने आर क्रॉस आई निकाला, अब अगर मुझे ए क्रॉस आई बोलेगा तो पहाड़ टूट जाएगा क्या मेरे ऊपर, सेम ही तो बात होगी सर, ए क्रॉस आई बोलो आर क्रॉस आई बोलो दैट इज द सेम थिंग, ठीक है, तो ए क्रॉस आई कितना आ गया बोलो, सर ये आ गया, मतलब इसको इसी ऑर्डर में लिख देते हैं, चलो, या सिंपली इसी फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, माइनस का वाई के कैप प्लस में जेड जे कैप, ये आया, आ जाओ आ जाओ, इधर बैठ जाओ, एक प्रभजोत के साथ बैठ जाओ, एक इधर व्योम के साथ, अरियंत अंदर हो जा, एक इधर आ जाओ, एक सेकंड,
क्वेश्चन पेपर दे देना पीछे। इधर क्यों आ रही है, पीछे है तो सही जगह। करो थोड़ा जल्दी जल्दी। तबीयत सही है तेरी? नहीं, जान तो जा सकती है। हाँ जी, ए क्रॉस आई आ गया। अब क्या निकालना है ए क्रॉस आई का? मैग्नीट्यूड निकालो इसका। ए क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड कितना आया? इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा बोलो? अंडर रूट में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट में, और स्क्वायर भी करना था मुझे तो यार, तो ये अंडर रूट हटा ही देता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा दिमाग तो यार देखो लगाना ही पड़ेगा पेपर में, थोड़ा सा तो लगाना पड़ेगा कि यार ए क्रॉस आई वाला जो टर्म है और उसका जब मॉडुलस का स्क्वायर किया तो मेरे पास कौन आए? वाई और जेड आए। आई मतलब एक्स की डायरेक्शन थी तो एक्स गायब हो गया, वाई और जेड आ गए। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ए क्रॉस जे करूंगा, इनफैक्ट आप यहाँ पे अंदाजा भी लगा सकते हैं सीधे सीधे कि ए क्रॉस जेड का मॉडुलस स्क्वायर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। आर क्रॉस जे, तो यहाँ पे कौन कौन आ रहे हैं देखो, एक्स और जेड आ रहे हैं, क्योंकि मॉडुलस करके तो आई और के और जे ये तो हटने जाने हैं। बात समझ में आ रही है क्या? मॉडुलस करने पे आई जे के तो हट जाने हैं, तो नंबर्स देखेंगे एक्स और जेड, तो अंडर रूट में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बट मॉडुलस है स्क्वायर है तो हट जाएगा। अभी कौन मिस हुआ? वाई। क्यों? क्योंकि जे के साथ क्रॉस किया। तो अब बताओ, एंड ए क्रॉस के क्या आएगा बोलो फिर अब? के मॉडुलस का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तीनों को क्या करना है मुझे? तीनों को ऐड करना है। तीनों क्या करना है मुझे? एडिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए क्रॉस आई का स्क्वायर ए क्रॉस जे का स्क्वायर प्लस में ए क्रॉस के का स्क्वायर। बोलो यस और नो। ये आ गया ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ट्वाइस आ गया तीनों। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कौन है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए वेक्टर जो है हमारा उसका मैग्नीट्यूड कितना है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसके मॉडुलस का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट, हट गया। तो यही हमें प्रूव करना था, और यू कैन राइट इट एज 2a स्क्वायर। मुश्किल था क्या यार? सेम क्वेश्चन अभी अभी कराया है तब भी नहीं कर रहे हो, बस लेके बैठ जाते हो। सर कराएंगे उतार लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करो चलो, ये तो बहुत ही सिंपल है। हाँ तो निकालो ना, मैं थोड़ी ना क्या बताऊंगा तुम्हें, टेस्ट तुम्हारा है मेरा है। क्वेश्चन नंबर 5, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी ए डॉट बी ये सब गिवन है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बताना है। क्लास 11 थोड़ा जल्दी जल्दी करें भाई।
सर सॉरी मेरे को दिमाग से स्किप हो गया था, आपको की देनी थी मेरे को अभी जस्ट याद आया। सिक्स आ रहा है, ठीक है, जो आ रहा है देखते हैं भी, होंगे पीछे। हाँ जी, नंबर 5 डन। सभी क्या आ गया, कैसे निकाला है, ए डॉट बी, ए डॉट बी से हमने यूज किया मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी और कॉस थीटा, राइट। 6√3 मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी, कॉस थीटा 6√3। तो ये कितना आ गया, कॉस थीटा कितना आ गया यहाँ से, √3/2। इसका मतलब थीटा कितना हो गया तुम्हारा, हाँ 30 हो गया, ओके, π/6। सो मोड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, मोड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू कुछ नहीं, एन कैप नहीं आएगा। एन कैप तब आता है जब ए क्रॉस बी होता है सिर्फ, यहाँ पे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है तो वो सिर्फ साइन थीटा पे आकर रुक जाता है, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू डाल दी तुम लोगों ने, 4 × 3 इंटू में साइन 30 हाफ होता है, तो ये आंसर आ गया 6। अब इसका शॉर्टकट समझते हैं। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस में ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर, या ये बोल लो कि मोड ऑफ ए स्क्वायर इंटू में मोड ऑफ बी स्क्वायर। एक बार चेक करते हैं मैंने सही भी लिखा है नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, भाई मोड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मोड ऑफ बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इसमें क्या आएगा, मोड ऑफ ए स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड किया मैंने, मोड ऑफ ए स्क्वायर मोड ऑफ बी स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, यानी कि ये सही लिखा है मैंने, ठीक है। ये एक्चुअल में आइडेंटिटी है और इस आइडेंटिटी का नाम है लेग्रांजेस आइडेंटिटी, लेग्रांजेस आइडेंटिटी, ठीक है जी। ये मैथमेटिशियन था, हाँ जो भी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो आइडेंटिटी है इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पूछा गया था, ओके। ए डॉट बी का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे, ए डॉट बी 6√3 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 6√3 36 108 108 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 और ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, तो 144 माइनस का 108 कितना बचा 36। तो मोड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई 6, राइट, क्या आंसर। तो एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत कम होता है भाई, उस समय हड़बड़ी रहती है कि जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन हो जाए, राइट। कुछ बच्चों के पास टाइम बहुत होता है, क्यों अरविंद, उन्हें लगता है 3 घंटे कैसे बीतेंगे यार। डन ये, हाँ ये हो गया बिल्कुल। अब कैलकुलेशन भी लिखोगे 108 ये वो, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 करो। अच्छा करके आओगे ये बोल रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 तक करके आने भाई, सुन लो।
क्लास 12 सुन लो ध्यान से, DPP1, DPP2, DPP1, DPP2 और DPP3 के 1 से लेके 8 तक, इन सभी क्वेश्चंस का एक छोटा सा टेस्ट होगा आते ही, आधे घंटे का, पहला आधा घंटा 4 से 4:30 वाला। मंडे कल यानी कि, हाँ तो मैं क्या करूँ? हाँ तो दो, प्री बोर्ड से कोई मतलब नहीं है मुझे, तो दे दो ना, दे के आ जाओ, उससे क्या मतलब मुझे, ठीक है। तो 4 से 4:30 के बीच में ये टेस्ट होगा, देन उसके बाद फिर क्लास होगी आगे। ओके देन, टेक केयर, बाय। प्री बोर्ड्स के बारे में मुझे मत बताओ, प्री बोर्ड में पास हो रहे फिर